कहते ब्लड प्रेशर हाई रहता था, माइग्रेन हो गया था फेस में, कहते पस भर गई थी, सर्वाइकल का रोग था। 20 दिन पीरियड रहते थे मंथ में। 50 से 60 डॉक्टर चेंज किए। लोगों ने इनको ये भी बनवाया कि पंकज रंधावा मिनिस्ट्री में 50,000 रुपए लिया जाता है लेहैंड का। पास्टर जी, इस भाई का नाम अमरीक सिंह है और इस बहन का नाम पिंकी है। और इन्होंने लिखा कि 25 साल से ये बीमारी में रहते थे, दुष्ट आत्माओं के बंधन थे, पूरी फैमिली बीमार रहती थी। और कहते 25 साल से दुष्ट आत्माएं बीमारियां घर में जकड़ा हुआ था। और ये सिस्टर को जो बीमारियां थी, कहते ब्लड प्रेशर हाई रहता था, माइग्रेन हो गया था फेस में, कहते पस भर गई थी, सर्वाइकल का रोग था, दुष्ट आत्मा के अटैक थे। और कहते धरन जो है वो बच्चादानी जो होती है वो बाहर आ जाती थी। और जब वो बच्चादानी आती थी कहते, और वो कहते जैसे नॉर्मल चलता है ना पर्सन, वैसे नहीं चल पाते थे, टांगे चौड़ी करके चलते थे और बैठ नहीं पाते थे ज़मीन के ऊपर, क्योंकि वो बच्चादानी बाहर आ जाती थी। और उसी की वजह से कहते मंथ में जो पीरियड जो 4-5 दिन रहते हैं नॉर्मल एक लेडी को, कहते इनको पूरे 20 दिन पीरियड रहते थे मंथ में। सिर्फ 10 दिन ये पीरियड फ्री रहते थे। और कहते उस पीरियड की वजह से इनके जो प्राइवेट पार्ट था पास्टर जी उसमें जख्म हो गए थे। और ये बहन पूरी तरह से कहते बीमार और बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। और इन बीमारियों की वजह से इन्होंने सिर्फ इनके लिए कहते 50 से 60 डॉक्टर चेंज किए और अन्य अन्य जगहों पे भी गए। लाखों का खर्चा हो चुका था। और MRI, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट में कहते कुछ नहीं आता था। और जैसे ही कहते इनके हस्बैंड को जो बीमारियां थी, वो कहते 15 साल टाइफाइड रहा इन दोनों को, 15 साल। और 2 साल बाद इनको इंजेक्शन लगता था इस बहन को। और कहते बच्चादानी जब ये हॉस्पिटल में जाते थे लेडी डॉक्टर के पास, और जो गायनी की स्पेशलिस्ट थी जो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कहते वो हाथ दे के धक्का लगा के इनके बच्चादानी को अंदर करते थे। और लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर से वो प्रॉब्लम, वो बीमारी फिर से हो जाती थी, बच्चादानी बाहर आ जाती थी। जैसे ये बैठते थे नीचे, बाथरूम भी नहीं कर पाते थे। शर्मिंदगी है। देखो, ये सिर्फ ये हीलिंग नहीं है, इसमें से आपको सीखने को मिलेगा कुछ, जो मैं निचोड़ निकालना चाहता हूँ। ये तो ऐसी बहुत सी टेस्टमनीज आती हैं, लेकिन इसके बीच में से मैं आपको निकालना चाहता हूँ कि क्या है। पास्टर जी, इनके हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था, ब्लड प्रेशर हाई होता था, दोनों हाथों पैरों पे कहते बोल के आकार की बड़ी बड़ी गिल्टियां थी अंदर के हथेली की साइड, और कोई काम नहीं कर पाते थे, बहुत दर्द होती थी। और जो इनकी बेटी है कहते उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और बेटा जो है खाना पीना डाइजेस्ट नहीं होता था, दुष्ट आत्मा के अटैक के अंदर जकड़े हुए थे। कहते जैसे कुछ खाते थे इनके बच्चे का वो उल्टी हो जाती थी या लूज मोशन हो जाता था। पूरी फैमिली दुखी, बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं में जकड़े हुए थे। और एक अचानक से कहते ये यूट्यूब देख रहे थे, ऑनलाइन मीटिंग को इन्होंने पंकज रंधावा मिनिस्ट्री का प्रचार, संडे मीटिंग चल रही थी। और कहते इन्होंने देखा, और इनके वाइफ पहली बार, इनके दोनों हस्बैंड वाइफ नवंबर 2020 को पहली बार चर्च भवन में आए पंकज रंधावा मिनिस्ट्री में। और जैसे कहते आप वचन सुना रहे थे, और इनके मन को जो 25 सालों से कहते शैतान ने पूरी जिंदगी तहस नहस की हुई थी, इनको चर्च भवन में वचनों को सुनकर एक शांति सी महसूस हुई। और जैसे ही कलीसिया में इनके ऊपर पहले दिन आए थे, ले हैंड हुआ, कहते इनको हल्का हल्का महसूस होना शुरू हुआ। और उसी दिन से कहते खुदा की सामर्थ ने जब छुआ, इनके दिन चेंज, हालात चेंज होने शुरू हो गए। और कहते ये बीमारियों और पीढ़ियों के श्रापों से इनके दिन बदलने शुरू हो गए। और ये लगातार चर्च भवन में लगातार संगति के साथ जुड़े रहे। और कहते इनका इतना विश्वास बढ़ गया, ये सारी फैमिली सुसमाचार सुनाने जाने लगी, टीम के साथ ज्वाइन कर लिया। और दोनों बच्चों ने चर्च भवन में सेवा ज्वाइन कर ली। इनके बेटे ने मीडिया टीम, कैमरामैन में जो मीडिया टीम में कैमरा सीखा और ज्वाइन कर लिए। और जैसे कहते ये ग्लोरी में चलता शुरू किया, लगातार फ्री हो गए इस बहन की, जिसकी वजह से पीरियड आते थे, रसोलियां बाहर आई पास्टर जी, और अलग अलग तरह से दुष्ट आत्माओं के अटैक के बंधन से खत्म हो चुके थे। और ये पूरी फैमिली आशीषित और ब्लेस हो चुकी थी। ये चलते जा रहे थे और अचानक से क्या हुआ, कहते एक परमेश्वर के दास इनकी लाइफ में आए। ये लगातार कहते थे, लिखवाते थे कि आप इनके घर में आए, प्रार्थना करें, लेकिन कहते आते नहीं थे।
और आप आते नहीं थे, और कोई और परमेश्वर का दास इनके घर में आया और इन्होंने बोला कि हम आपके घरों में प्रार्थना करेंगे, आके आप हमारे साथ जुड़ो। और कहते हैं उन्होंने ये भी कहा, लोगों ने इनको ये भी भरमाया कि पंकज रंधावा मिनिस्ट्री में 50,000 रुपए लिया जाता है लेहैंड का, बिना पैसों के। कहते कोई लेहैंड नहीं होता। कहते हमने एक बार तो कहा कि ऐसा नहीं होता, हम वहीं से आए हैं। हालेलुया। और कहते इन्होंने कहा कि हमें पता है कि ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमने भी ले हैंड करवाए हैं, हमसे कभी पैसा नहीं मांगा गया। लेकिन कहते वो लगातार इनके घर में प्रार्थना करने के लिए आते रहे और भरमाए गए। और कहते वो उन्हें उसी जो परमेश्वर के दास थे उनके चर्च में जाना शुरू कर दिया। और उसके बाद से कहते हमें फील होना शुरू हुआ कि एक अलग सी ग्रेस हमारे ऊपर से उठ चुकी है। और ये बहन बताते हैं कि हम बैठे उस चर्च में होते थे मीटिंग में, और कहते यूट्यूब के ऊपर प्रचार वहाँ का चल रहा होता था, लेकिन यूट्यूब के ऊपर अपने चर्च की संडे की मीटिंग को देखते रहते थे। वहाँ उस चर्च में बैठकर अपने चर्च का प्रचार लगाया था। कोई खींच रहा है, ऐसा लगता था कि कोई खींच रहा है कि उसी चर्च में जा, क्योंकि इन्होंने बैप्टिज्म यहीं से लिया और यहीं से छुटकारा पाया था। जैसे ही कहते वो परमेश्वर के जो दास हैं उन्होंने कहा कि हमारे चर्च में आपने अब एसी बोना है। मैं किसी भी पास्टर के बारे में बोलता नहीं हूँ। जो भी प्रभु का कोई दास से खड़ा है, गलती कर रहा है तो वो है तो दास ही वो, और प्रभु उसके साथ काम भी करता है। तो जो अभिषिक्त होता है ना, बोलता नहीं है वो, जो रियल। तो बताना भी जरूरी है। अगर मैं बताऊंगा नहीं, जैसे ये फंस गए तो कोई और भी फंस जाएगा। फिर मैं ये तो बता सकता हूँ ना तुम्हें कि वचन में लिखा कि झूठे भविष्यवक्ता भी उठेंगे। तो ये समझाना जरूरी है ताकि कहीं तुम भटक ना जाओ या शैतान तुम्हें भरमाए ना, और तुम भी कहीं दूर जगह, कहीं और ऐसी गलत जगह पर चले जाओ और फंस जाओ। बाद में जो तुम्हारे पास है वो भी छीन लिया जाए, तो तुम फंसो ना। इससे पहले मैं तुम्हें ये टेस्टिमनी सुनो इसको। और कहते थे पास्टर जी जैसे ही उस चर्च के साथ जुड़े और वही बीमारियां, वो पुरानी लाइफ, कहते सारे परिवार में फिर से दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। वो जो फाइनेंस में बरकत थी, कहते वो बरकत जानी शुरू। अच्छा चलो, वो पास्टर ने क्या कहा उसने? और कहते उन्होंने कहा कि तुम्हें चर्च में एसी बोना है, और कहते और अपना गोल्ड बेचकर, जो तुम्हारे पास गोल्ड है वो सारा बेचकर चर्च में बोना है। और इन्होंने क्या किया कि अपने हाथ का कड़ा और कानों के, कहते सारे जो ईयर रिंग्स होते हैं, बालियां, सारे बेच के कहते उस चर्च में बो दिए। लेकिन बरकत जा रही थी कहते, और हमने सोचा कि हम वहाँ पे बो रहे थे, बरकत आ रही थी उस चर्च में। कभी भी हमें फादर ने कभी नहीं बोला कि तुमने इतना बोना है, या तुम कभी सोने को बो या कभी एसी को बो। और इनको रियलाइज होना शुरू हुआ। और कहते उस परमेश्वर के दास ने कहा कि तुमने अब अपनी प्रॉपर्टी को बेचना है, जो प्लॉट इनका था, और उसमें से कहते दशमांश बोना है, फाइनेंस बोना है। मैंने अपने बच्चे को फॉरेन में भेजना है। और कहते ये देखते रहे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और इनके बच्चे कहते वो चर्च की लाइफ को, पास्टर की लाइफ को, अपने मदर फादर की लाइफ को, कि फिर से वही बीमारियां, वो दुष्ट आत्माएं, वो घटियां, वो गरीबी के श्राप फिर से हमारे ऊपर आ चुके हैं। और कहते इनके बच्चों का विश्वास ही प्रभु के ऊपर से उठ गया, चर्च के ऊपर से उठ गया, परमेश्वर के दासों के ऊपर से उठ गया। और कहते उन्होंने चर्च जाना बंद कर दिया। और कहते एक दिन परमेश्वर ने इनसे बात की, इस बहन से, कि जहां से तुमने बंद किया है तुम्हारी ब्लेसिंग उसी चर्च के साथ जुड़ी है, तौबा करो और फिर से वहां चर्च में जाओ। और कहते मैंने प्रार्थना में बैठी, और जो इनकी प्रार्थना जीरो हो गई थी, फास्टिंग जीरो, आत्मिक लाइफ बिल्कुल जीरो हो गया था। और कहते जैसे मैं प्रार्थना में बैठी, घुटने टेके, हाथ खड़े किए, प्रभु तौबा करती हूँ, माफ करते हैं, खुदावन माफी मांगते हैं, हम फिर से उसी भवन के साथ जाएंगे। एक मिनट, कितने पास्टर्स घर में आए थे? 4 से 5 पास्टर घर में होकर चले गए। 10 से 15 पास्टर पापा जी घर में आए थे, प्रार्थना करते थे। हम हफ्ते के हफ्ते पापा जी घर में वर्शिप कराते थे, ना बंदगी कराते थे, हर हफ्ते लंगर बनाते थे। घर में कलीसिया आती थी, बहुत कलीसिया आती थी, हर हफ्ते इतना खर्चा आता था पापा जी। तो मैं कितनी बारी आया था घर में? आप पापा एक बार भी नहीं हमारे घर में आए। सुनो, ये मैं अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। तुम्हें लगता होगा कि किसी की बदनामी करके अपने आप को ऊंचा कर रहा है, तो फिर मैं जब अगर बताऊंगा भी नहीं तो किस तरह से तुम बचोगे? उन्होंने अपना गोल्ड भी बेच दिया, एसी भी लगवा दिया वहां पर कहने पर। तो मैंने यहाँ पर तुम्हें बोला कभी तुम बोते हो तो मैं चर्च के पैसों में से लगाता हूँ, कुछ चीजें लेके आता हूँ। मैं तुमसे थोड़ा मांग रहा हूँ। अब तुमने बोया, वो ईंटें आ गई उसकी,
अभी रेता आएंगी और भी सामान आएगा, या फिर मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने नहीं भी बोया, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने धक्का तो नहीं किया किसी के साथ। कोई बोले कि मैंने बोला कि तुसी आ चढ़ा दो, वो बाबा की जगह है या वो परमेश्वर का घर है, मुझे ये बताओ। होते भी कहते ना जो चढ़ाओ तो चढ़ा मसला हल हो जाएगा जी, बकरी लेके आओ, आ लेके आओ, तो बच्चों को बाहर फौरन भेजना है, तो ये ऐसे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनसे बचने के लिए परमेश्वर का वचन आपको चाहिए। जब वचन नहीं होता, ये क्यों यहाँ से हट गए? शैतान एकदम से काम नहीं करता। सबसे पहले क्या करेगा? तुम्हारे बच्चों में काम करेगा। हालत बुरे हो जाते हैं, बाद में एकदम से कुछ नहीं होता। पहले क्या किया? अपने बच्चे को, जब मैंने यहाँ पर पुलपिट रेडी किया ना, ये अपने बच्चे को ले गए। जब यहाँ शिफ्ट किया ना हमने, तो ये बच्चे को ले गए। इन्होंने बोला कि हमने सेवा नहीं करनी, मिट्टी में बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि ये उस पास्टर के साथ जुड़ गए थे। ऐसा ही है जी पापा जी। क्योंकि जब एक के साथ फिर बनानी है तो दूसरे से तोड़नी पड़ेगी ना, फिर इधर से एक के साथ रखनी है उधर से, उससे तो बिगाड़नी पड़ेगी ना, दोनों सेवा नहीं कर सकते फिर। तो मुझे पता चल चुका था कि ये किसी पास्टर के अड़िके चढ़ गए हैं और इस कल के ये है ना ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? तो उसको अलग कर दिया, तो ये काफ़ी टाइम दूर रहे। इनके बच्चे अच्छी बड़ी सेवा करते थे यहाँ पर, तो हट गए। जब उन्होंने देखा वहाँ पर पास्टर की लाइफ को कि इतनी चीज़ें हमारी ले ली और ख़त्म हो गया, कुछ मसला हल हुआ नहीं, तो बच्चे पीछे हट गए, प्रभु में नहीं है। आज चर्च में हैं बच्चे यहाँ पर? आए नहीं पापा जी आज। यही बताना चाहता हूँ कि आज तक नहीं आए वो चर्च में, इस चर्च में भी नहीं आए। पापा जी वो बोलते हैं हमारा विश्वास उठ गया, अब हम नहीं आए। वो संडे वाले दिन भी जॉब करते हैं, जॉब पर जाते हैं, और इन्होंने बताया कि फ़ोन देखते रहते हैं। वो घर में आकर फ़ोन पर बिजी हैं सारे, जो भी गेम खेल रही है, कुछ भी व्हाट्सअप चला लिया, बस यही। पहले वो सेवा करते थे, अब इनको पछतावा इस चीज़ का हो रहा है कि हमने अपने बच्चों के आप खुद उनको खींचा पीछे, जिसके कारण हम पीछे हटे। हमारे बच्चे आज प्रभु में नहीं है, चर्च में नहीं है, भवन में नहीं है, तो इनको महसूस होती है ये चीज़। मेरा जो प्लाट था वो 10 लाख का था, जो 2.5 लाख में चला गया पापा मेरा प्लाट। सुनो, 10 लाख का प्लाट 2.5 लाख में बेच दिया जल्दबाजी में। क्या किया मदर ने? जब फिर आप दोबारा वापस मुड़कर आए इस चर्च में, 1 साल बाद पास्टर जी अलग अलग चर्चेस में, एक नहीं अलग अलग चर्चेस में घूम कर आए, जैसे सब कुछ खोकर फिर से चर्च भवन में आए 1 साल बाद। 1 साल बाद फैमिली ले हैंड मीटिंग से ही चर्च खत्म हो गया ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਮਿਲੇ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਡਾਂਟ ਲਗਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਂਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਂਟ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਤੇ ਗਈ ਕਿਉਂ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਡਾਂਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਚਰਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗਹਿਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। फिर परमेश्वर ने मैनू उसे हालेलुया, आपका हालेलुया जोरदार होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों नहीं पकड़ता उसको? क्योंकि मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लालच नहीं है। अगर ये चले गए, मान लो कि इनके पास प्लाट है, सोना है ना, तो मैं तो इनके साथ घूमूंगा ना कि यार ये मेरी ज़रूरत पूरी करेंगे। मुझे इनकी नहीं, मुझे प्रभु का काम करना है। और पता नहीं कितनी बार इन्होंने विजिटिंग लिखवाई होगी, एक बार भी मैं नहीं गया घर में, एक बार भी घर में नहीं गया, और एक बार भी नहीं कहा कि ये चढ़ा दो। पहले तो बंदा परेशान है, उसका मसला हल करो, उसको ले हैंड करो, प्रार्थना करो, डिलीवर करो। फिर डायरेक्ट ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं बनती कि एसी चढ़ाओ चर्च के विच। मैं ऐसा बोलता हूँ खुल के कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, इस काम में तुम हिस्सेदार बनना चाहते हो, मैं टीवी मिनिस्ट्री करना चाहता हूँ, आप सपोर्ट करेंगे मेरे साथ? आप सपोर्ट करेंगे? आप पैसा हर महीने देंगे 15,000 मैं टीवी चैनल पर आ सकूं? मुझे ना दो, टीवी चैनल वाले को दे दो, मुझे प्रचार करना है। तब भी लोग कहीं भाग जाते हैं, उनको लगता है पास्टर लालची है शायद। अरे पास्टर थोड़ा मांग रहा है, पास्टर तो तुम्हें ये बता रहा है कि तुम भर दो, मैं चैनल पर आना चाहता हूँ। तुम प्रभु की आवाज़ को दबा रहे हो। और एक जगह पर एक बंदा बोल रहा है कि एसी चढ़ा दो, और इन्होंने चढ़ा दिया वहाँ पर। प्लाट बेच दो, इन्होंने बेच दिया। सोना दे दो, सोना बेच दिया, है ना। तो यहाँ पर तुम बीज डालते हो। मैं बोलता हूँ कि इन्वेल्प दे दो सबको, येलो। बंदा बोल दे कि 50,000 रुपये लेके ले हैंड किया, किसी पर नहीं किया मैंने, आज तक नहीं किया। जब से मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई ना, एक बंदा भी नहीं। अगर ऐसे 50,000 रुपये इकट्ठे करता ना, तो पता नहीं कितना चर्च का काम मैं कर लेता। ऐसे झूठे लोगों से बच के रहो, है ना, जो लोग भरमाते हैं। मैं नहीं जानता वो कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं आप?
ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਜੌਬ ਵੀ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਫ੍ਰੀ का समझदार ਬੈਠੇ है। ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਘਰ उनको जॉब मिली, सब कुछ वापस आना शुरू हुआ, प्रभु मैं- ने ब्लेस किया। कितनी समझने वाली बातें हैं कि इस एक चर्च में टिक के रहना जहाँ प्रभु ने तुम्हें रखा हुआ है। भटकना, घूमना, आज कहीं चले जाओ, चलो वहाँ पर चले जाएं, वो मेला देखने के लिए जा रहे हो, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं कुछ हो रही। अगर आत्मिक उन्नति कर रहे हैं तुम संडे वाले दिन अपने चर्च में होंगे, हैव ए चर्च, ये मेरा चर्च है। हालेलुया। जब तुम्हारा चर्च ही नहीं होगा तुम कौन सा बताओगे कौन सा चर्च है जी मेरा, कंफ्यूज होंगे। संडे वाले दिन तुम कहाँ पर हो? अपने चर्च में, जहाँ तुम बोते हो, ताई देते हो, ऑफरिंग देते हो, वो तुम्हारा चर्च है।